हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का ये टाइम है, अभी सुबह के 8:30 बजे का टाइम है। दोनों बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी। 5 बजे उठने के बाद अपना सुबह का काम मेरा सारा निपट चुका है। सुबह का झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ सारे काम कंप्लीट करके यहाँ पे मैं आई थी अब किचन को साफ़ करने के लिए। बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पे किचन को समेटने में आई थी। एक बार किचन सुबह साफ़ हो जाती है, फिर बच्चों के लिए खाना वगैरह पैक होता है ना, फिर से किचन थोड़ा मैस हो जाता है। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ हस्बैंड जी के जाने के बाद। अब मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही थी नाश्ते के लिए रोटियाँ, तो रोटी थी नहीं। हस्बैंड जी के लिए मैंने चीले बनाए थे बेसन के, वो रोटी वगैरह कम ही खाते हैं नाश्ते में। कल रात की सब्जी बची हुई थी तो मैंने सोचा अपने लिए ना मैं 2 रोटी बना लेती हूँ। आटा मैंने सुबह ही लगाया था, बच्चों के लिए रोटियाँ बनाई थी स्कूल जाने के लिए, तो आटा लगा था। बस अब मुझे अपने लिए 2 रोटी बनानी थी। कभी-कभी ना मैं रोटी नहीं खाती हूँ, जैसे मन नहीं करता अगर मेरा, पर आज मुझे भूख सी लग गई थी। सुबह 5 बजे से उठ के ना काम एक के बाद एक होता है, फिर इस टाइम तक कभी तो ऐसा होता है हल्की-फुल्की भूख होती है तो मैं फ्रूट्स ही खा लेती हूँ। पर आज मुझे भूख लग गई थी तेज़ की, तो सोचा जल्दी से अपने लिए 2 गरम-गरम रोटियाँ मैं बना लेती हूँ। रोटियों के साथ जो है मैंने बनाए थे काले वाले चने, तो चने की सब्ज़ी और रोटी का आज हमारा नाश्ता होने वाला है। और कल मेरा वीडियो नहीं आया तो मेरे पास कमेंट आ रही थी कि दीदी आपके बैक में पेन हो रहा था, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई है, आपने वीडियो क्यों नहीं डाला? तो आप सभी मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं ना, उसके लिए मुझे आप सबका जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी परवाह करते हैं, मेरे लिए कमेंट करते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, तो बहुत अच्छा लगता है। तब ऐसा लगता है ना कि यार मतलब अपना कोई है जो हमें इतना मिस करता है। वैसे तो घर फैमिली तो सबकी होती है, पर कोई अनजान अगर आपकी इतनी केयर करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे कमर का दर्द अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, क्योंकि मेरे से ना कई लोग दवाई वगैरह के लिए भी बोल रहे थे, पर मेरी आदत क्या है, मैं दवाइयाँ नहीं खाती हूँ जल्दी। काफ़ी टाइम से मैं बैक पेन से परेशान हो रखी हूँ, पर मैंने अभी तक एक भी दवाई नहीं खा रखी है। मतलब मेरे को ये लगता है ना घरेलू नुस्खे अपना लो, दवाई वगैरह खाना मुझे नहीं पसंद है। तो हस्बैंड जी ने ना मेरे लिए लड्डू बनाए थे 2-3 दिन पहले, उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने रात को लेट बनाए थे लड्डू। मैंने बोला भी नहीं था, उनको पता था इसके बैक में पेन हो रहा है, तो वो मार्केट गए अपने मन से गोंद और साथ में ड्राई फ्रूट्स तो घर पे रखे ही थे। गोंद लेके आए थे, गुड़ में सारे ड्राई फ्रूट्स पका के ना उन्होंने मेरे लिए लड्डू बनाए। मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बिना बोले हुए ही वो मतलब मेरे आगे ना चीज़ें रख देते हैं कि ये खाओ, वो खाओ। अभी लगभग 1 हफ्ता हो गया है लड्डू बनाए हुए हस्बैंड जी को, तो आजकल ना मैं लड्डू ही डेली खाती हूँ 1-1 लड्डू। हस्बैंड बोल रहे थे 2 लड्डू खाना, 1 सुबह 1 शाम, तो मैं 2 तो नहीं खाती हूँ, 1 ही लड्डू खाती हूँ बस। तो लड्डू खाने से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, क्योंकि उसमें जो गोंद होता है ना, गोंद के लड्डू बनते हैं, वो दर्द को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो अभी तो मेरे कमर का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। लड्डू भी खा रही हूँ मैं और साथ में मैंने दवाई भी खाई है इस बीच में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो हस्बैंड जी ने फिर डॉक्टर से अपने जहाँ मतलब जो उनका ये हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं ना, उनको पूछ के मेरे लिए दवाई लेके आए थे। तो अब काफ़ी हद तक मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया है। तो चलिए जी, यहाँ पे मेरा नाश्ता हो चुका है। नाश्ते में रोटी और साथ में चने की सब्ज़ी, काले वाले चने की सब्ज़ी थी। तो नाश्ता करके मैं आ गई हूँ किचन में। किचन आज मुझे ना थोड़ा-सा क्लीनिंग ज़्यादा करनी थी किचन की। किचन आपका चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, काम ना किचन में बराबर ही फैल जाता है। जितना बड़ा होगा उसमें भी आपको क्लीनिंग उतनी करनी पड़ेगी, जितना छोटा होगा उसमें भी क्लीनिंग उतनी ही करनी पड़ती है। जबकि छोटे किचन में ना और ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें इतने पास-पास में होती हैं कि खाना बनाओगे आप, तो ऑयल के छींटे वगैरह ना इधर-उधर जाके गिरते हैं, फिर सामान एकदम चिपचिपा-सा हो जाता है। तो छोटे किचन में और ज़्यादा साफ-सफाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने किचन को सारा पहले मैंने साबुन लगा के गैस स्टोव
और जो टाइल्स वगैरह हैं सबको मैंने ना साबुन लगा के अच्छे से मल लिया था। अब यहाँ पे एक हैंकी मैंने ली थी, उसको पहले मैंने गीला करके 2-3 बार साफ़ करा है। अब मैंने यहाँ पे एक ड्राई कपड़ा ले लिया है। ड्राई कपड़े से भी मैं लास्ट में ना पूरा अच्छे से पोंछ लूँगी सारी चीज़ों को, तो एकदम हमारा जो गैस स्टोव है और जो काउंटर टॉप है ना, वो सारा एकदम ड्राई हो जाएगा, तो ज़्यादा गीला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे गैस स्टोव को मैंने अच्छे से मल लिया है। गैस स्टोव भी ना मेरा काफ़ी पुराना है, चीज़ों को अगर आप तरीके से रखते हैं, अच्छे से उनकी केयर करते हैं ना, तो चीज़ें आपकी काफ़ी लंबी चल जाती हैं। मेरा मन कई बार करता है कि मैं ना एक बढ़िया-सा गैस स्टोव ले लूँ, जो आजकल ग्लास वाले चले हुए हैं। मुझे बहुत शौक है उसको लेने का, पर फिर हस्बैंड जी भी मना बोलते हैं कि यार ये अच्छा खासा चल रहा है, क्या करना है? तो मेरे पास ना मेरे 1-2 सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था कि दीदी वो वाला गैस स्टोव मत लेना, आपका अच्छा है, क्योंकि वो ना जल्दी उनका शीशा वगैरह भी तड़क जाता है, मतलब टूट जाता है और वो ख़राब भी हो जाते हैं। फिर मैंने भी अपना मन बदल लिया, मैंने कहा चलो जब तक ये चल रहा है इसी को चलाते हैं। और गैस स्टोव और अपना इंडक्शन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है और ये डीआईवाई मैंने घर पे ही बनाया था। बस इसके अंदर लकड़ी है, मैंने इसको वॉलपेपर चिपका दिया है, क्योंकि इसका ना मेरे से कई लोग लिंक माँगते हैं कि दीदी जो आपने अपने चीनी चाय पत्ती के कंटेनर्स रखे हैं, उसके नीचे का जो आपने रखा है ऑर्गेनाइज़र, उसका लिंक हमें शेयर कर दो। तो ये बस एक लकड़ी है, मैंने इस पे वॉलपेपर चिपका रखा है, इसका मेरे पास कोई लिंक वगैरह नहीं है। जब हमने अपना मंदिर बनवाया था ना, तभी लकड़ी थोड़ा-सा बची हुई थी, तो मेरे माइंड में थोड़ा-सा आइडिया आया, तो मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। 2 मैंने बनाए थे, एक में मैंने अपना कप वगैरह के स्टैंड रखे हैं और एक में मैंने अपनी चीनी चाय पत्ती के कंटेनर्स और साथ में अपनी मिक्सी यहाँ पे रखी हुई है। तो देखने में भी प्यारा लगता है और घर की चीज़ों से ही जुगाड़ करके मैंने ये बनाया था। इससे ना मतलब मैं मार्केट से इनको लेने का भी सोच रही थी, काफ़ी टाइम से मैं सर्च भी कर रही थी, कुछ मुझे नहीं मिला, फिर मैंने कहा चलो जुगाड़ लगा कर ही इससे थोड़ा बहुत पैसे भी बचेंगे, साथ ही अगर ये ऑर्गेनाइज़र वगैरह हम ऑनलाइन देखते हैं ना, तो काफ़ी महँगे भी आते हैं। तो ये लकड़ी छत में ही ऐसी फेंकी हुई थी, तो बस मैंने इसको यूज़ कर लिया था और ये बहुत प्यारे भी लगते हैं देखने में। किचन हमारा बहुत अच्छे से चमक गया है। किचन के अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर ली है। किचन का हर कोना ना अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो किचन में कॉकरोच वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि खाने के छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जो इधर-उधर गिरते हैं, इसी वज़ह से कॉकरोचेस भी होते हैं। तो चलिए मेरा किचन बढ़िया से यहाँ पे चमक गया है। अब चलते हैं बालकनी की तरफ। ये मेरा सूट था जो मैंने शायद कल पहना हुआ था, तो ये ना मैंने हाथ से ही धुला था। इसको मैं काफ़ी बार पहन भी चुकी हूँ, काफ़ी बार धो भी चुकी हूँ, पर फिर भी इसमें से कलर ना हमेशा निकलता ही है। तो इसको ना मैं इसलिए मशीन में नहीं धुलती, क्योंकि फिर और कपड़े भी खराब होते हैं ना, तो मैंने इसको हाथ से ही धोया हुआ था। कल शाम को मैंने इसको धोया था, तो मैंने इसको रात को सूखने बाहर नहीं डाला, तो सुबह मैंने इसको सूखने डाल दिया है। अब जो कपड़े मशीन में धुलने के हैं, उनके लिए लगा लेंगे यहाँ पे मशीन। कपड़े बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़ा-सा ही कपड़े थे, तो सोचा चलिए इनको जल्दी से धुलने के लिए डाल देते हैं। टाइम से ना सुबह जब मैं उठ जाती हूँ, जैसे 5 बजे उठ जाओ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि साढ़े 8-9 बजे तक मैं अपने सारे काम निपटा लूँ। बस एक मशीन का काम मेरा छूट जाता है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड जाते हैं 9 बजे, मशीन लगाने का काम उसके बाद ही हो पाता है। फिर एक बार में ही ना सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक बार वही मैं सारा मशीन लगाने का काम करती हूँ। मशीन लगा के अब मैं अपने लिए बनाऊँगी 1 कप चाय। काम यहाँ पे मेरे सारे निपट चुके हैं। अब मुझे अपने लिए 1 कप चाय बनानी थी, तो हमारे घर पे ना गुड़ ख़त्म था, तो आजकल मैं चीनी वाली ही चाय पी रही हूँ 2-4 दिन से। क्योंकि गुड़ ख़त्म हो रखा था और हमारे घर के बगल में ना एक शॉप, मतलब भैया बाहर ही रेहड़ी पे वो मतलब वो बाहर ही अपनी सड़क पे ही दुकान ऐसे लगाते हैं, वो गुड़ ना बहुत अच्छा देते हैं, तो मैं वहीं से ही हमेशा गुड़ खरीदती हूँ। पर आजकल काफ़ी दिनों से ना उन्होंने अपनी दुकान लगाई नहीं है, पता नहीं वो कहाँ गए हुए हैं। तो वो गुड़ इस वज़ह से मैं लेके नहीं आ पा रही थी, क्योंकि दुकान से मैं लाती हूँ ना, वो एकदम पत्थर जैसा गुड़ होता है, मुझे खाने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और जो मैं उन भैया के वहाँ से लेती हूँ ना, वो एकदम सॉफ्ट सा गुड़ होता है, खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है।
चाय बना के ले आई थी मैं अपने लिए और अब यहाँ पे मैं खाऊँगी अपनी टैबलेट्स जो मैं कैल्शियम की लेती हूँ हमेशा। तो कैल्शियम की टैबलेट्स मैं लूँगी, साथ में चाय भी लेके आई थी, पानी का जग भी लेके आई थी क्योंकि चाय तो मैं एकदम गरम-गरम नहीं पी पाती हूँ। तो कैल्शियम और मल्टीविटामिन की टैबलेट्स मैं ले रही हूँ आजकल। कैल्शियम तो ख़ैर मैं लेती ही हूँ हमेशा, प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं ली थी, उस टाइम पे लापरवाही कर दी। जबकि बच्चे हुए ना मेरे तो मेरे हस्बैंड ना कैल्शियम के पूरे बॉक्स मेरे लिए लेके आते थे क्योंकि उनको पता था कि आगे चल के फिर लेडीज़ में प्रॉब्लम होती हैं। मुझे तब इस चीज़ का नॉलेज था नहीं, मैं कैल्शियम ना खाती नहीं थी। मैं बस ऐसे ही रखी रहती थी वो, फिर लास्ट में वो डस्टबिन में ही जाती थी क्योंकि मुझे दवाई खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मुझे तब ये पता नहीं था कि आगे चल के लेडीज़ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हस्बैंड बार-बार बोलते थे, खा लो, आगे जाके फिर दर्द होगा, फिर परेशान रहोगे। अब मेरे हस्बैंड ना मुझे बार-बार डाँटते हैं कि जब उस टाइम कैल्शियम लेके आया था, तब तुम्हें खानी नहीं थी, अब पता चल रहा है ना कि कितना बैक में दर्द होता है। तो अभी भी ना हस्बैंड जी कैल्शियम की टैबलेट्स लेके आए थे। 2 महीने से आजकल तो 2-3 महीना हो गया मैं लगातार ले ही रही हूँ। मैं लेती तो हूँ, बीच-बीच में छोड़ देती हूँ, पर आजकल मैं कंटिन्यू ले रही हूँ। साथ में हस्बैंड जी मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स भी मेरे लिए लेके आए थे, तो वो दोनों ही दवाइयाँ मैं लेती हूँ। और अगर मेरी तरह और लेडीज़ें हैं जिनका भी प्रेगनेंसी का टाइम है या फिर बच्चे फ़ीड करते हैं, तो प्लीज़ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कैल्शियम आयरन्स की गोलियाँ ज़रूर लेना क्योंकि आगे चल के ना फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स बढ़ने से अच्छा है कि टाइम से हम उन चीज़ों को यूज़ कर लें क्योंकि मैंने ये गलती करी है। तो इसीलिए आपसे बोलूँगी कि ये गलती आप लोग मत करना। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के 5 बजे, 5 नहीं बजे हैं अभी 4 बजकर 40 मिनट या ऐसे ही हो रहा होगा टाइम क्योंकि मेरी घड़ी आगे है ना जैसे कि मैं आपको बार-बार बोलती भी हूँ। तो मैं उठ चुकी थी इस टाइम पे, लेटी थी मैं, सोई नहीं थी आज। मैंने बच्चों के साथ मूवी देखी थी, तो मूवी देख के फिर मैंने सोचा चलो अब उठ जाते हैं। यहाँ पे मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी, अच्छे से हाथ-मुँह वगैरह धो लूँगी, उसके बाद हमारा शाम का काम स्टार्ट होगा। इस टाइम पे बाहर ना बढ़िया-सी धूप भी लगी हुई थी। मौसम ना हमारे यहाँ पे ऐसे हो रहा है, कभी धूप, कभी एकदम से बादल लग जा रहे हैं, फिर कभी अचानक से बारिश हो जाती है, तो ऐसे ही मौसम हो रहा है आजकल। और यहाँ पे देखिए मैंने फेस वॉश वगैरह करा, चाय पी, बाल वगैरह बनाए, उसके बाद मैं चली गई थी सीधा मार्केट क्योंकि मुझे लानी थी सब्जियाँ, घर पे सब्जियाँ बिल्कुल ख़त्म थी। तो हम ना जिस मंडी जाते हैं, उस मंडी जाना था, पर जिस दिन मंडी लगती है ना, उस दिन बहुत तेज़ की बारिश हो गई थी यहाँ पे, तो मंडी हम नहीं जा पाए, तो घर पे कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। तो हमारे घर के पास में ही रेहड़ी वाले भैया मतलब दुकान लगाते हैं बाहर, तो वहाँ से मैं सब्ज़ी लेके आ गई थी। सब्ज़ी भी लाने थे, फ्रूट्स भी घर में कुछ नहीं थे, तो बच्चे काफ़ी दिन से वाटरमेलन की जिद कर रहे थे, तो मैंने कहा एक वाटरमेलन लेके आते हैं। बड़ा-सा वाटरमेलन मैं लेके आई थी, शायद ये 3 या फिर साढ़े 3 किलो का वाटरमेलन था, जो कि मुझे ₹100 का पड़ा था। तो मैं ना हमेशा वाटरमेलन कट करवा के लाती हूँ कि लाल है या नहीं है। अगर लाल नहीं होता ना तो मैं छोड़ के आ जाती हूँ। मैं पहले ही दुकानदार को बोल देती हूँ कि वाटरमेलन अगर लाल नहीं होगा ना मैं लेके ही नहीं जाऊँगी, मुझे पहले चेक कराओ। तो बिना चेक कराए हुए ना वाटरमेलन कभी नहीं लाना चाहिए क्योंकि घर पे हम लेके आ जाते हैं, फिर वो अंदर से बिल्कुल बेकार निकलता है, खाने के बिल्कुल काम नहीं आता। तो छोटा-सा पीस कट करके चेक कर लो ना तो ठीक रहता है और जो पका होता है वो मीठा भी होता है। यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स को वॉश करके रख दिया है, थोड़ा-सा ड्राई होने के लिए। और जब भी सब्ज़ी लेने जाती हूँ, फ्री का धनिया और हरी मिर्च माँगना मैं कभी नहीं भूलती। फ्री में ना ये जो धनिया मिल जाता है, वो मैं हमेशा लाती हूँ। तो जहाँ से मैं सब्ज़ी लाती हूँ ना, वो भैया पहले हमारे यहाँ पे दूध भी लेके आते थे, काफ़ी पहले जब मैं देहरादून में नई-नई आई थी। तो वो भैया ना मुझे हमेशा बोलते भी हैं, मैं सब्ज़ी उन्हीं के वहीं से लाती हूँ कि भाभी भैया को या फिर आपको किसको धनिया इतना पसंद है, आप जब भी सब्ज़ी लेते हो तो धनिये के लिए ज़रूर बोलते हो। तो मैंने कहा भैया धनिया मुझे काफ़ी पसंद है। तो मुझे धनिया सच में अच्छा लगता है, किसी भी सब्ज़ी में डाल दो ना, सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल डबल हो जाता है। यहाँ पे धनिया वगैरह मैंने उसकी जड़ें काट के रख दी थी और अब यहाँ पे मैं काट लूँगी भिंडी। सब्जियाँ मैंने सारी वॉश कर ली थी, आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ।
तो भिंडी को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, पानी इसका सारा सूख चुका है। अब इसको मैं कट करके रख दूँगी। आज हम बनाएँगे भिंडी की सब्ज़ी। मुझे ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चे भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं, पर आजकल मैं उनको बना के देती हूँ ना, तो बच्चे भी खा लेते हैं भिंडी की सब्ज़ी भी। तो यहाँ पे चलिए जल्दी से सब्ज़ी कट कर लूँगी। भिंडी मैंने टाइम से कट कर ली थी, फिर मैं थोड़ा देर छत पे चली गई थी वॉक करने के लिए। सब्ज़ी मैंने नीचे आके बनाई थी आराम से, तो अभी मैंने कहा चलो भिंडी काट के चले जाते हैं। नीचे आऊँगी ना फिर सीधा सब्ज़ी ही बनाऊँगी। इस बीच में हस्बैंड जी आ गए थे, उनके लिए मैंने चाय बनाई थी। तो एकदम से वो आते हैं ना जब ऑफ़िस से, तो मैं एकदम से छत पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लगता एकदम से अगर वो आते हैं, मैं चली जाती हूँ बाहर। तो मैंने कहा आप चाय पियो, तब तक मैं भिंडी कट कर लेती हूँ। भिंडी को कट करके मैं चली गई थी छत पे, फिर मैं नीचे आई हूँ। फिर तुरंत नीचे आके मैंने कर दी थी डिनर बनाने की तैयारी शुरू। तो भिंडी में ना लच्छेदार प्याज़ काट लो ना, अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और भिंडी में मैं प्याज़ थोड़ा-सा ज़्यादा डालती हूँ। ज़्यादा प्याज़ होता है ना तो भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। इसमें मैं टमाटर वगैरह ऐड नहीं करूँगी, सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। जीरे का तड़का लगाया है, प्याज़ काटा है बारीक-बारीक लंबा-सा, कम से कम 2-3 दाने प्याज़ के बड़े-बड़े से डालो ना तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। और बस ऊपर से इसमें बेसिक मसाले ऐड कर लेंगे, वही नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर वगैरह, और सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई भिंडी। और भिंडी डाल के भिंडी को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत होती नहीं है। आजकल भिंडियाँ अभी नई-नई आ रही है ना, तो भिंडी एकदम बढ़िया सी आ रही हैं। एकदम मतलब जो सॉफ्ट-सॉफ्ट सी होती है ना वैसी आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले भून चुके हैं। सब्ज़ी ऊपर से डाल दी है भिंडी की कटी हुई, और इसको देंगे एक बढ़िया-सा मिक्स। और बस अब इसको हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इसको खुला ही पकाऊँगी मैं, पहले ढकूँगी नहीं। ढक के पकाऊँगी ना तो एकदम गीली-गीली सी बनती है। वैसी भिंडी मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ड्राई सी भिंडी उनको पसंद है, तो मैं वैसी ही भिंडी बनाऊँगी। और इसी के साथ ही अपनी इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।